नेक्स्ट टॉपिक है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक वर द साइंटिस्ट जिन्होंने प्रेजेंट किया था डीएनए का 3D मॉडल। कुछ ऐसा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने प्रेजेंट किया था। 1953 की बात है, तब इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया था, उसके मॉडल को। डीएनए के मॉडल में इन्होंने बताया कि डीएनए बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर ये डायग्राम देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं। दिस वन इज द पेंटोज शुगर, ये हमारे पास है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के यहाँ पे कार्बन अटैच होते हैं, इसमें 5 कार्बन है। कार्बन नंबर 1 ये है, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 पे अटैच है नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह की हो सकती हैं, प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स वो हैं जो 2 रिंग्स से मिलकर बनती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखो कि ये 2 रिंग्स हैं। तो अगर 2 रिंग्स हैं तो वो होती हैं एडेनिन हो सकती है या गुआनिन हो सकती है, एडेनिन या गुआनिन। और पायरिमिडीन क्या होता है कि अगर सिंगल रिंग है, इस 2 रिंग की बजाय यहाँ पर एक सिंगल रिंग आ गया तो इसे हम कहते हैं पायरिमिडीन। यानी कि नाइट्रोजनस बेस 2 रिंग्स भी हो सकती है और 1 रिंग भी हो सकती है। अगर 1 रिंग है तो वो टी और सी यानी थाइमीन और साइटोसिन होगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है। हमने देखा कि जो पेंटोज शुगर है इसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है पूरी बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो शुगर है डीएनए में, इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। यहाँ पर इस शुगर को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज का क्या नाम हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकेंडली हमने देखा नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे वेरी कर सकती है, 2 रिंग्स भी हो सकती है, 1 रिंग भी हो सकती है और फॉस्फेट ग्रुप। अब वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था कि डीएनए बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह की और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगी तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बीच वाला क्या है? ये शुगर है, पेंटोज शुगर। डीएनए में इस शुगर को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे ये इसके 5 कार्बन नंबर पे अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ से ये जो पर्पल कलर का नजर आ रहा है दिस इज नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे साइटोसिन अटैच है। नाइट्रोजनस बेसिस 3 तरह की थी, 4 तरह की हमने देखी, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इसमें से एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग्ड है, थाइमीन साइटोसिन सिंगल रिंग्ड है। लेकिन ये चारों क्या हैं? नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि शुगर के साथ मस्ट अटैच होती हैं। तो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड में हमने स्ट्रक्चर देखा, ये नाइट्रोजनस बेस है सी, आगे ये शुगर अटैच है और ये क्या हो गया साथ फॉस्फेट। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोटाइड। लेकिन पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? इसी तरह की बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगी। अब ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है शुगर में, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के साथ ये जो दूसरा वाला है ना, यहाँ पे ये दूसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड। दिस इज 3rd न्यूक्लियोटाइड, दिस इज 4th न्यूक्लियोटाइड। ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक करेंगी। कैसे लिंक करेंगी? ये जो इनका फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसका फॉस्फेट ग्रुप है, ये ऊपर वाली राइबोज शुगर के 3rd कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये किस तरह से, ये 3rd कार्बन है हर राइबोज शुगर का, ये भी 3rd कार्बन है। तो हमने ये देखा कि यहाँ तक सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर हमने देखा ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये बीच में जो बॉन्ड नजर आ रहा है दिस बॉन्ड, ये कैसे बना है? ये बना है बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और साथ कार्बन नंबर 3 के बीच में। यहाँ पर भी ये फॉस्फेट ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा, राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ। यहाँ पर दोबारा से एक राइबोज का फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा दूसरी राइबोज के कार्बन नंबर 3 के साथ। तो इस तरह से एक पूरी स्ट्रैंड बन जाती है, पूरी स्ट्रैंड है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रैंड है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। इस स्ट्रैंड के अंदर क्या है? शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच है। और शुगर किस तरह से आपस में लिंक करें?
विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ बीच में इनके फॉस्फेट है, यहाँ पर भी क्या है फॉस्फेट, ये मैं बॉन्ड बना के आगे पी लिख रही हूँ, पी मीन्स फॉस्फेट। तो ये दूसरी वाली बैकबोन में भी ऐसा ही होगा, इस तरह से दो स्ट्रैंड्स बनती है, यहाँ पर भी शुगर, शुगर लिंक करिए फॉस्फेट के साथ, फिर शुगर, फिर ये लिंक करेगी फॉस्फेट, तो इस तरह से पूरी एक चेन बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास बैकबोन है। आपको ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, स्टेयर्स लाइक, ये हमारे पास जो स्टेयर्स की ये वाली साइड है, दिस इज बैकबोन, और जो इसके अंदर ये जो बने हुए हैं स्टेप्स, इसको हम बोलेंगे, यहाँ अंदर स्टेप्स में होगी प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ, दिस इज द बैकबोन ऑफ लेडर, ठीक है। और ये जो बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं CgAT, ये क्या है, ये हमारे पास समझ लो कि ये उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, इस लेडर के क्या हैं, स्टेप्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है। ये होता ये है कि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर एडेनिन और थाइमीन की अमाउंट सेम होती है, A इज इक्वल टू T, दिस इज अ रूल, ऐसा हमेशा होगा। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये डबल रिंग होती है और थाइमीन सिंगल रिंग होती है, इन दोनों की अमाउंट सेम होगी। इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन की सेम होगी, एडेनिन हमेशा इक्वल होगा थाइमीन के, गुआनिन हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के। इसके अलावा हमने जैसे पीछे देखा कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ना कुछ इस तरह से, लेट्स से कि ये हमारे पास एक एडेनिन है क्योंकि डबल रिंग होता है, थाइमीन सिंगल रिंग्ड है, इन दोनों की अमाउंट क्या होगी, थाइमीन है, T फॉर थाइमीन, A फॉर एडेनिन। मैंने ये कहा कि इन दोनों की अमाउंट क्या होगी, सेम होगी, एडेनिन की और थाइमीन की, साइटोसिन की और गुआनिन की। अब इस एडेनिन के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं और थाइमीन पे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिससे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है। लेट्स से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, थाइमीन पे कोई और ग्रुप है, नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इट्स अ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन। तो इन दोनों एटम्स के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन एटम कहीं पे अटैच होगा और साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बीच में इस तरह से क्या प्रेजेंट है, एक बॉन्ड, वीक सा बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो हमने पढ़ी प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स, वो आपस में लिंक कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेम चीज़ हो रही है, ये नाइट्रोजनस बेस थी, साइटोसिन और गुआनिन, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमने ये देखा कि रिंग्स के ऊपर कुछ ऐसे एटम्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो आपस में थोड़ी बहुत वीक बॉन्डिंग कर लेते हैं, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो साइटोसिन और गुआनिन में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे क्योंकि इसमें ऐसे 3 ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। और एडेनिन और थाइमीन में कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड। इट्स अ रूल कि एडेनिन हमेशा पेयर होगा थाइमीन के साथ और साइटोसिन हमेशा पेयर अप करेगा गुआनिन के साथ। और एडेनिन हमेशा, ये तो हमने पढ़ा ही है अमाउंट के बारे में कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। अब हम बात कर रहे थे इन स्टेप्स की कि जो लेडर के बीच में, ये जो लेडर के बीच में जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे इनमें जो नाइट्रोजनस स्पेसीज हैं ये आपस में कैसे लिंक कर रही हैं। तो हमने ये देखा दीज आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो अब ये देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को। यहाँ पे लेट्स से कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है साइटोसिन, तो यहाँ पर जो सेकेंड इसके सामने नाइट्रोजनस बेस होगी वो हमेशा गुआनिन ही होगी। यहाँ पर देखो गुआनिन है तो दूसरी तरफ साइटोसिन होगी, अगर एक तरफ साइटोसिन है तो दूसरी तरफ गुआनिन होगी, बिकॉज साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स अप विद गुआनिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड एडेनिन के सामने एडेनिन हमेशा पेयर अप करेगा थाइमीन के साथ। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है तो उसके साथ वो दूसरी वाली न्यूक्लियोटाइड वो वाली अटैच होगी जो उसके साथ कौन सा नाइट्रोजन स्पेस होगी, थाइमीन। अगर यहाँ पर पहले थाइमीन आ गया तो दूसरी साइड पर क्या आएगा, हमेशा एडेनिन होगा। तो ये नाइट्रोजन स्पेस का ये कि एडेनिन हमेशा पेयर अप करेगा थाइमीन के साथ, साइटोसिन हमेशा पेयर अप करेगा गुआनिन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। अब यहाँ पे ये देखें
कि ये न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर को देखो तो वो कुछ ऐसे नज़र आ रही है, सीधी है। लेकिन दूसरी साइड पर आपको राइबोज शुगर, ये देखें, ये आपको सीधी नहीं है बल्कि इसका स्ट्रक्चर उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। ऐसा क्यों है? बिकॉज वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि एक ये जो स्ट्रैंड है, ये जो लेडर लाइक स्ट्रैंड है, ये एंटी पैरेलल है। एक इस साइड को है, दूसरी की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो एक तरफ शुगर जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होगी, सीधी होगी पेंटोज शुगर, दूसरी साइड पे आप उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाओगे। बाकी सारा वही होगा कि उसकी कार्बन नंबर शुगर लेट से कि ऑक्सीजन है, इसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप होगा, कार्बन नंबर 1 के ऊपर दिस इज द नाइट्रोजन स्पेस, ये अटैच होगी। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, होगा उसी तरह से, बस आपने इसको उल्टा करके बना देना है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, एंटी पैरेलल है। ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती हैं? एंटी, एक ऊपर को होती है, दूसरी नीचे को होती है। तो यहाँ पे ये देखा कि एक स्ट्रैंड में पेंटोज शुगर ऐसे है, दूसरे स्ट्रैंड में इस तरह से, बाकी लिंकिंग उसी तरह से हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप लिंक कर है। दूसरी जो राइबोज शुगर है उसकी कार्बन नंबर 3 पे, ये कार्बन नंबर 3 है ना, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये वाला 1, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5 के ऊपर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि इस तरह से ना, कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन 5। कार्बन 5 अटैच होता है किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और यहाँ पे कार्बन 1 अटैच हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो इस तरह से हमारे पास हमने एक शुगर बना दी। अब ये सारी स्ट्रैंड हम देखेंगे कि हमें इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब एक बार इस डायग्राम को दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज अगेन अ बैकबोन, जो शुगर मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट, ये पी है, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है सर्कुलर, ये फॉस्फेट है, शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है ये बैकबोन पूरी। बीच में क्या है? नाइट्रोजनस स्पेसिस, ये देखो बीच में साइटोसिन हमेशा बॉन्ड कर रहे हैं गुआनिन के साथ। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है? एडेनिन बना रहे थाइमिन के साथ, फिर साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन गुआनिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ। तो ये हुआ, वही हुआ कि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ये उन्होंने इस तरह से, वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल शो किया था वो इस तरह से शो किया था कि ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं। ये जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, ये बेसिकली इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट हमने इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस तरह से पढ़ा। अदरवाइज अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह से हेलिकल फॉर्म में, और दूसरी स्ट्रैंड इसके ऊपर कॉइल हुई होती है, इस तरह से हेलिकल बना रही होती है। ये स्ट्रैंड किस चीज़ से बनी होती है? शुगर से और फॉस्फेट से। यहाँ इसके बीच में एडेनिन है, इसके सामने आएगा थाइमीन, इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है। लेट्स से यहाँ पे साइटोसिन है, इसके साथ क्या आ जाएगा? गुआनिन आ जाएगा। ठीक है, ये जी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ? हमने देखा कि ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि आपस में क्या कर रही हैं? जो कॉइल हुई हुई है, और ये जो इनके स्टेप्स हैं ये वाले, ये स्टेप्स किससे बने हुए हैं? ये नाइट्रोजनस बेसिस से बने हुए हैं। और ये जो बैकबोन थी शुगर की, ये किससे बनी हुई थी? ये बैकबोन शुगर से और फॉस्फेट से बनी हुई है। तो इस तरह से हमने डीएनए का स्ट्रक्चर जाना, जिसमें हमारी सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। हेयर कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में हमने ये पढ़ा कि वॉटसन और क्रिक ने एक डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया था 1953 में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स थी इसमें, यानी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पूरी चेन बना रही थी। और फिर किस तरह से बैकबोन के अंदर शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स थे, सॉरी पेंटोज शुगर और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स थे बैकबोन में, नाइट्रोजनस बेस, ये जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इसमें ये बैकबोन के अंदर थे, और जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट थी, लिंक करी थी दोनों बैकबोन्स को। इसके अलावा फिर न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, उससे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दो ना इसमें से, इसको आप रिमूव कर दो, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दो,
बाकी का जो पोर्शन बच गया ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर ये फॉस्फेट ग्रुप भी आप ऐड कर देते हो तो ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। इसमें पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। इसके बाद हमने यही सारा डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए हेलिकल है, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। बैकबोन देखी शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनती है। इसके स्टेप्स देखे कि इसके अंदर बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू लिंक कर रही हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ लिंक करता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। साइटोसिन हमेशा लिंक करता है गुआनिन के साथ विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन, यानी कि इसकी अमाउंट, एंड गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। और ये पूरी हमने देखा किस तरह से एक स्ट्रैंड बन रही है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। कार्बन नंबर 3 पे ये फॉस्फेट ग्रुप जो था एक न्यूक्लियोटाइड थी। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक कैसे करी हैं, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये कार्बन नंबर 3 राइबोज शुगर के, ये राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ लिंक करता है। ये भी कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 3 के साथ लिंक करता है ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। That's all about today। आज हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए देखा। I hope you like this video. If you like this video, please like and subscribe this channel.